हरे कृष्णा। भारत के प्राचीन रहस्यमय मंदिरों की चर्चा में आज हम अगली चर्चा करते हैं अचलेश्वर महादेव की, जो कि राजस्थान के धौलपुर में स्थित है और यहाँ पर 3 बार शिवलिंग अपना रंग बदलता है। वैसे तो पूरे भारत में अचलेश्वर महादेव के नाम से कई मंदिर हैं, पर राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित अचलेश्वर मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। धौलपुर जिला राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह इलाका चंबल के बीहड़ों से के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है और इन्हीं दुर्गम बीहड़ों के बीच में स्थित है भगवान अचलेश्वर महादेव का मंदिर। और इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर स्थित शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। सुबह शिवलिंग का रंग लाल होता है, दोपहर को केसरिया रंग का हो जाता है और जैसे जैसे शाम होती है शिवलिंग का रंग सांवला हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है, इसका जवाब तो किसी के पास भी नहीं है। भगवान अचलेश्वर महादेव का ये मंदिर हजारों साल पुराना है। ये मंदिर बीहड़ों में स्थित है और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही पथरीला और उबड़ खाबड़ है। इसलिए पहले यहाँ बहुत ही कम लोग पहुँचते थे, परंतु जैसे जैसे भगवान के चमत्कार की खबरें लोगों तक पहुँची, यहाँ पर भक्तों की भीड़ जुटने लगी। इस शिवलिंग की अनोखी बात है कि शिवलिंग के छोर का आज तक पता नहीं चला। कहते हैं बहुत समय पहले भक्तों ने ये जानने के लिए कि शिवलिंग जमीन में कितना गड़ा है, इसकी खुदाई करी, पर काफी गहराई तक खोदने के बाद भी उन्हें इसका छोर नहीं मिला। अंत में उन्होंने इसे भगवान का चमत्कार मानते हुए खुदाई को बंद कर दिया। भक्तों का मानना है कि अचलेश्वर महादेव सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। खास तौर पर कुंवारे लड़के लड़कियां तो यहाँ पर आकर अपनी शादी की मुराद मांगते हैं और अतिशीघ्र वह पूरी भी हो जाती है। तो आपका भी स्वागत है अचलेश्वर महादेव के मंदिर में। अब हम चर्चा करते हैं लक्ष्मेश्वर महादेव, लक्ष्मणेश्वर महादेव खरौद की। यहाँ पर लाखों छिद्रों वाला शिवलिंग अर्थात लक्षलिंग उपस्थित है। हमने पहले चर्चा करी है शिव नारायण स्थित शबरी आश्रम के बारे में, जहाँ भगवान राम की शबरी से भेंट हुई थी। आज हम बात करते हैं लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर के बारे में, जो कि शिवनी नारायण से सिर्फ 3 किलोमीटर और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 120 किलोमीटर दूर खरौद नगर में स्थित है। कहते हैं कि भगवान राम ने यहाँ पर खर व दूषण का वध किया था, इसीलिए इस जगह का नाम खरौद पड़ा। खरौद नगर के प्राचीन काल में अनेक मंदिरों की उपस्थिति के कारण इसे छत्तीसगढ़ की काशी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अनगिनत मंदिर हैं। लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना से जुड़ी एक किंवदंती प्रचलित है, जिसके अनुसार भगवान राम ने खर और दूषण के वध के पश्चात भ्राता लक्ष्मण के कहने पर यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण किया था। लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं लक्ष्मण जी ने की थी। इस शिवलिंग में 1 लाख छिद्र हैं, इसीलिए इसे लक्षलिंग भी कहा जाता है। इन 1 लाख छिद्रों में से एक छिद्र ऐसा है जो कि पातालगामी है, क्योंकि उसमें कितना भी जल डालो वह उसमें समा जाता है, जबकि एक छिद्र अक्षय कुंड है, जिसमें जल हमेशा भरा ही रहता है। लक्षलिंग पर चढ़ाया जल मंदिर के पीछे स्थित कुंड में चला जाने की मान्यता है, क्योंकि कुंड कभी सूखता नहीं है और लक्षलिंग जमीन से करीब 30 फीट ऊपर है और इसे स्वयं भूलिंग भी माना जाता है। यह मंदिर नगर के मुख्य देव के रूप में पश्चिम दिशा के पूर्वाभिमुखी स्थित है। मंदिर के चारों ओर पत्थर की मजबूत दीवार है। इस दीवार के अंदर 110 फीट लंबा और 48 फीट चौड़ा चबूतरा है, जिसके ऊपर 48 फीट ऊंचा और 30 फुट गोलाई के लिए मंदिर स्थित है। मंदिर के अवलोकन से पता चलता है कि पहले इस चबूतरे में वृहदाकार मंदिर के निर्माण की योजना थी, क्योंकि इसके अधोभाग स्पष्टता मंदिर की आकृति में निर्माण है। चबूतरे के ऊपरी भाग को परिक्रमा कहते हैं। सभा मंडप के सामने के भाग में सत्यनारायण मंडप, नंदी मंडप और भोगशाला है। मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही सभा मंडप मिलता है
और इसके दक्षिण और वाम भाग में एक एक शिलालेख दीवार से लगा है और दक्षिण भाग के शिलालेख की भाषा अस्पष्ट है, अतः इसे पढ़ा नहीं जा सकता। उसके अनुसार इस लेख में 8वीं शताब्दी में इंद्रबल और ईशान देव नामक शासकों का उल्लेख हुआ है। मंदिर के वाम भाग में शिलालेख जो है उसमें संस्कृत भाषा में लिखा है। इसमें 44 श्लोक हैं। चंद्रवंशी हैय वंश के रत्नपुर के राजाओं का जन्म यहाँ पर हुआ माना जाता है। इनके द्वारा अनेक मंदिर, मठ और तालाब आदि निर्मित हैं और यही सब चर्चा इस श्लोकों में मिलती है। तदनुसार रत्नदेव तृतीय ने की राल्हा और पद्मा नामक 2 रानियां हुईं। राल्हा से संप्रद और जीजाक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। पद्मा से सिंहतुल्य पराक्रमी पुत्र खड्गदेव हुए, जो रत्नपुर के राजा भी हुए, जिसने लक्ष्मेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इससे पता चलता है कि मंदिर 8वीं शताब्दी में जीर्ण हो चुका था, जिसके उद्धार की आवश्यकता पड़ी। इस आधार पर कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 6ठी शताब्दी में हुआ था। मूल मंदिर के प्रवेश द्वार में उभय पार्श्व में कलाकृति से सुसज्जित 2 पाषाण स्तंभ हैं। इनमें से एक स्तंभ में रावण द्वारा कैलासोत्तालन और अर्धनारीश्वर के दृश्य खुदे हैं। इसी प्रकार दूसरे स्तंभ में रामचरित्र से संबंधित दृश्य जैसे राम सुग्रीव मित्रता, बाली का वध, शिव तांडव और सामान्य जीवन से संबंधित एक बालक के साथ स्त्री पुरुष और दंडधारी पुरुष खुदे हैं। प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना की मूर्ति स्थित है। मूर्तियों में मकर और कच्छप वाहन स्पष्ट दिखाई देते हैं। उनके पार्श्व में 2 नारी प्रतिमाएं हैं। इसके नीचे प्रत्येक पार्श्व में द्वारपाल जय और विजय की मूर्ति भी है। लक्ष्मणेश्वर महादेव के इस मंदिर में सावन मास में श्रावणी और महाशिवरात्रि का मेला भी लगता है। अब हम बात करते हैं भुजेश्वर मंदिर की। ये भोजपुर मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 32 किलोमीटर दूर ये स्थित है। भोजपुर से लगती हुई पहाड़ी पर एक विशाल और अधूरा, ये बात नोट करने वाली है, विशाल परंतु अधूरा शिव मंदिर है। ये भोजपुर शिव मंदिर या भुजेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। भोजपुर तथा इस शिव मंदिर के निर्माण परमार वंश के प्रसिद्ध राजा भोज के द्वारा किया गया था और इस मंदिर की भी अपनी कई विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता तो ये है कि इसका विशाल शिवलिंग है, जो विश्व का एक ही पत्थर से निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग है और संपूर्ण शिवलिंग की लंबाई 5.5 मीटर यानी कि 18 फीट और उसका व्यास 7.5 फीट और केवल लिंग की लंबाई 12 फीट है और ये एक ही पत्थर से बना हुआ है। दूसरी विशेषता की बात करूं तो भुजेश्वर मंदिर की दूसरी विशेषता ये है कि इसके पीछे के भाग में बना ढलान है, जिसका उपयोग निर्माणाधीन मंदिर के समय विशाल पत्थरों को ढोने के लिए किया गया था और पूरे विश्व में कहीं भी अवयवों को संरचना के ऊपर तक पहुंचाने के लिए ऐसी प्राचीन भव्य निर्माण तकनीक उपलब्ध नहीं है। ये एक प्रमाण के तौर पर है जिसका रहस्य खुल गया कि आखिर कैसे 70 टन भार वाले विशाल पत्थरों का जो है इस मंदिर के शीर्ष तक उन्हें कैसे पहुंचाया गया, क्योंकि 70 टन ये कोई छोटा भार नहीं है। इसको मंदिर के शीर्ष तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी बात है। भुजेश्वर मंदिर की तीसरी विशेषता ये है कि इसका निर्माण अधूरा है। इसका निर्माण अधूरा क्यों रखा गया, इस बात का इतिहास में कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, पर फिर भी ये कहा जाता है कि मंदिर एक ही रात में निर्मित होना था, परंतु छत का काम पूरा होने से पहले सुबह हो गई, इसीलिए उसको वहीं का वहीं रोक दिया गया, उसको पूर्ण नहीं किया गया। अब मैं बात करती हूँ चौथी विशेषता की। तो चौथी विशेषता ये है कि भुजेश्वर मंदिर की गुंबदाकार छत है। इस मंदिर का निर्माण भारत में इस्लाम के आगमन से पहले हुआ था, अतः इस मंदिर के गर्भगृह के ऊपर बनी हुई अधूरी गुंबदाकार छत भारत में ही किसी गुंबद निर्माण के प्रचलन को प्रमाणित करती है, भले ही उनके निर्माण की तकनीक भिन्न हो। कुछ विद्वान तो इसे भारत में सबसे पहले गुंबदीय छत वाली इमारत मानते हैं
और इस मंदिर का दरवाज़ा भी किसी भी हिंदू इमारत के दरवाज़ों से बड़ा रखा गया है। और इस मंदिर की पांचवी विशेषता वो ये है कि इसके 40 फीट ऊंचाई वाले इसके का 4 स्तंभ हैं और गर्भगृह की अधूरी बनी हुई छत इन्हीं चारों स्तंभों के ऊपर ही टिकी हुई है। भोजेश्वर मंदिर की यहाँ मैं एक अन्य विशेषता की भी चर्चा करना चाहूँगी कि इसके अतिरिक्त, इन विशेषताओं के अतिरिक्त एक विशेषता ये भी है कि भूविन्यास, सस्तंभ, शिखर, कलश और चट्टानों की सतह पर आशुलेख की तरह उत्कीर्ण नहीं किए हुए हैं। और भुजेश्वर मंदिर के विस्तृत चबूतरे पर ही मंदिर के अन्य हिस्सों, मंडप, महाउपमंडप, अंतराल बनाने की योजना भी थी। और ऐसा मंदिर के निकट के पत्थरों पर बने मंदिर योजना के संबंधित नक्शों से पता चलता है, जो कि पूर्ण नहीं हुए। इस प्रसिद्ध स्थल में वर्ष में 2 बार वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है, जो मकर संक्रांति व महाशिवरात्रि पर्व के समय होता है। और इस धार्मिक उत्सव में भाग लेने के लिए दूर दूर के लोग यहाँ पहुँचते हैं। महाशिवरात्रि पर यहाँ 3 दिवसीय भोजपुर महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। भोजपुर शिव मंदिर के बिल्कुल सामने पश्चिम दिशा में एक गुफा है। ये पार्वती गुफा के नाम से प्रचलित है और इस गुफा में पुरातात्विक महत्व की अनेक मूर्तियां उपस्थित हैं। भोजपुर एक जैसे ही खुद तो अधूरा है ही है, इसके अंदर एक अधूरा जैन मंदिर भी है। और इस मंदिर में भगवान शांतिनाथ की 6 मीटर ऊंची प्रतिमा है। जो अन्य 2 मूर्तियां भगवान पार्श्वनाथ और सुपारासनाथ की हैं, वो अगल बगल खड़ी हैं। और इस मंदिर में लगे एक शिलालेख पर राजा भोज का नाम लिखा है और ये शिलालेख एकमात्र एपिग्राफिक एविडेंस के नाम से जाना जाता है, जो कि राजा भोज से संबंधित रखता है। तो कल हम अन्य मंदिरों की चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।